उसकी बेटी की तो जिद की स्वर्ग में पहुंच गई भर के, मैं तो नरक में पड़ी हूँ। लड़की के सामने बड़ा संकट होता है मीनाक्षी, हम समझ सकते हैं बात। प्यार करती थी जब 9 साल से रिश्ता निभा रही, अपना मानती थी तभी निभा रही। मुझे भी अधमरा कर दिया था। मुझे उसी तो दिन हाँ जी, मुझे भी पुलिस ने निकाली थी मैं कमरे में से। वो भी ईट वीट बरसाई है, मेरे ताऊ चाचा के सिर भी फूटे। हमारे एक मौसा जी है, उन्हीं के तो सिर पे 14 टाके आए थे। ऐसे वो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, ऐसे वो मेरा कर दो। इस पहले बात हुई थी उससे, रोहित से? हाँ, वो होती थी शादी से पहले, तभी हुई थी 10-15 दिन पहले हाँ, ही। मेरे से कोई कांटेक्ट उनका नहीं था। हाँ, बेटे को सिखा लाती थी तो पिटवा देती थी। ये बताओ, अगर वो कहें कि हम रख लेंगे तो आप जाएंगे? नहीं जाऊंगी। कि उनकी बेटी की न्यूज आ रही है 2024 से उनके साथ लड़ाई थी, वो 1 साल नहीं झेल पाई। पति ने कभी नहीं अपना समझा? नहीं नहीं, वो अपना समझता तो मैं आज यहाँ तक की नौबत नहीं आती। बस मैं तो यही है कि इस रिश्ते से मुझे आजादी चाहिए। आपकी शादी इन दोनों की शादी से पहले हो गई थी? हाँ जी, मेरे 8 महीने पहले हो गए थे। मेरे 2016 में फरवरी में हुई थी, उनकी दिसंबर में हुई थी। ठीक ठाक शादी हुई, अच्छी तरह से? हाँ, बहुत अच्छी शादी करी पापा जी ने। 40-45 लाख के करीब शादी करी थी। सियाज गाड़ी दी थी, अच्छा गोल्ड भी दिया था। सामाजिक तौर पे जो बेटी को दिए जाते हैं, बर्तन वगैरह, ये कपड़े वगैरह, ये सब चीज दी थी। अच्छी शादी करी थी, गुंजाइश। फिर गाड़ी भी है, गोल्ड भी है, सब कुछ ठीक है, फिर रिश्ते बिखर क्यों गए? और चाहिए था उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, दहेज के ऊपर। स्कॉर्पियो, सियाज गाड़ी नहीं चाहिए थी, स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए थी। अच्छा। हाँ जी। क्यों? मैंने अब रोहित के पिता, निक्की के पिता भिखारी जी से बात की थी कि मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसका कहना था कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ। फिर मांग क्यों करते थे वो, जब आपके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है तो? मांग भी तो करते थे। दूसरे की बेटी उन्होंने दहेज के लिए छोड़ रखी है। सब कुछ तो उसके पास भी है, विपिन के पापा के पास भी, विपिन के पास भी है। फिर उन पर वो इंजाम क्यों लगा रहे हैं दहेज का? वो कह रहे कि विपिन तो मारपीट करता था, उसके कई लड़कियों से ज्यादा अफेयर थे, इस वजह से झगड़ा होता था और इसलिए निक्की मार दी। इस बारे में मुझे नहीं पता, उसकी मारपीट के बारे में और झगड़े के बारे में। आपके सामने निक्की की शादी हुई होगी? हाँ जी। आपके सामने आती भी हो क्या मारपीट होती थी रिश्तों में, दोनों में, निक्की और उसके हस्बैंड विपिन में होते थे इस तरह के झगड़े? ऐसे तो मैंने कुछ नहीं देखा, वो लड़के बहुत खुश थी, लगता भी नहीं था कि उनके बीच में कभी ऐसा भी होता है। शादी के बाद खुश थी? हाँ जी, चेहरे से भी देख के पता नहीं लगता था कि इनके साथ होता है ऐसा। और उनकी प्रोफाइल है, उसे खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगी कि ये ऐसे पिटती थी, ऐसे दहेज मांगा जाता था इनसे। तो फिर वो लड़की को जो आरोप लग रहा है कि मार दिया गया, मार क्यों दिया? पता नहीं, मुझे तो मारा है या फिर वो अपने आप वो कर रही है, आत्महत्या करी है उसने। नहीं तो सबूत तो सब कुछ दिखा रहे हैं कि वहाँ पे ससुर नहीं था, जेठ भी नहीं था, विपिन भी नहीं था, बस बहन थी। बहन भी ये बोल रही है पानी गिर के कि निक्की है तुमने क्या कर लिया। तो ये तो सब चीज़ यही सबूत दिखा रहे कि उसने खुद आत्महत्या करी है। क्या निक्की गुस्सैल थी या कैसी थी? अगर आप उसने सुसाइड किया होगा तो किस तरह की आदतें थी या उसका नेचर था कि क्या वो ऐसा कर सकती थी? मैं दरअसल उनके बीच में कभी रही ही नहीं। रही आई वे मेरे सामने तो वह अपनी माँ से ज़्यादा वो रहती थी। मैं तो ऐसे काम में लगी रहती थी, काम किया बस अपने कमरे में। वो ना मेरे से बातें करती थी, पर हाँ उनके चेहरे से बहुत खुश लगती थी वो। ऐसे लगती थी कि ये खुश है और मुझे इस घर में इतना दुख मिल रहा है। आपके साथ क्या आपको दुख क्यों मिलता था, मतलब कौन देता था आपको दुख? सारे अत्याचार करते थे मेरे साथ, मारपीट करते थे, मेरे बाल पकड़ पकड़ के खचेड़ के सीढ़ियों से लाते थे मुझे दहेज के लिए। कई बार मैं बहुत पंचायतों में मैं गई भी, तब भी पापा जी ने 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए उन्होंने दिए उनको मुंह बंद करने के लिए। दहेज मांगते थे? वो कह रहे कि ठीक ठाक है, हमारा गुजारा भी ठीक है, तो फिर दहेज क्यों मतलब ऐसे मांगते क्यों थे वो? मतलब आपने कहा नहीं कि भी आपके पास सब कुछ है। अब ऐसे कौन बता रहा है कि हम दहेज मांगते थे? चोरी करके थोड़ी बताएगा कि मैंने चोरी करी है। अब बहू अगर पियर में है तो साफ बात है कि दहेज के लिए छोड़ी हुई है। हाँ जी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत खास होता है मीनाक्षी। हाँ जी।
शादी को हुई होगी, एक नई दुनिया शुरू होती है, आप भी सपने लेकर गई होगी। हाँ जी। रिश्ते परिवार करता था, लेकिन एक पति से उम्मीद करती है एक महिला कि वो मेरी रक्षा करेगा या मैं उस वो मेरा सुरक्षित रहे। तो क्या रोहित ने आपके साथ कभी ऐसा नहीं किया कि मैं हूँ? नहीं, मेरा सपोर्ट उसने कभी नहीं किया। जैसे एक पत्नी के एक हस्बैंड होते हैं, वो अपने परिवार को भी लेके चलते हैं, अपने उस घरवाली को भी लेके चलते हैं जिसे वो ब्याह के लेके आए हैं, तो उन्होंने कभी मेरा सपोर्ट किया ही नहीं। क्यों? वो ऐसी वजह क्या रही इसकी? देखो, कुछ भी हो सकती है। पहली बात तो वो कई कई महीने में घर आता था, तो ये तो अलग अफेयर था, दो दो ने नहीं रख सकता था। कई कई महीने में आते थे? हाँ जी, दो दो तीन तीन महीने में घर आते थे वो। कहाँ पर रहते थे? मुझे क्या पता, मुझे फोन अच्छा, भी नहीं। जॉब करते थे जॉब मुझे नहीं पता क्या करता था, पर 3 महीने में तीन तीन जॉब तो नहीं करता था वो। तो 3 3 महीने में घर आ रहा है, जॉब करने वाला भी इंसान आ जाता है। कोई फौज की ड्यूटी पे थोड़ी था कि 3 3 महीने में ही आएंगे फौज की ड्यूटी से। तो आप पूछती होंगी भाई 3 महीने कहाँ थे आप? पूछते थे? पूछती थी तो बताते नहीं थे, मेरे साथ मारपीट करते थे कि तुझे ही बताऊंगा कहाँ था मैं। मतलब बताते नहीं थे, मारपीट करते? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ऐसा मतलब कोई दूसरी भी रख रखी थी, या मतलब गर्लफ्रेंड थी, या शादी कर चुका था, क्या लग रहा है? अब देखो, मैं तो अनजान थी, ऐसे कोई सबूत मैं इकट्ठे करूं। उनके कंचन निक्की के पास तो फोन रहता था, ये लोग मुझे फोन नहीं राखन देते थे। यहाँ से मेरे पीहर से मेरे भाई जाते थे, जब मेरी माँ से मेरे पापा से बात करवाते थे, जब वो आते थे, मेरी बात तक भी मेरे माँ बापों से नहीं होती थी। आपके पास अपना निजी फोन नहीं था? नहीं, राखन नहीं देते थे। मैंने उनकी माँ से पूछा तो उनका कहना था कि नहीं, बहू मारपीट करती थी, अलग रहती थी, सेपरेट रहती थी। किसकी मारपीट करती थी? आप करती थी उनके साथ मारपीट? ये मतलब पड़ोसन जैसे उनके। मैं इतनी दबंग दिख रही हूँ आपको कि मैं उन्हें की मारपीट करूंगी? देख रही हूँ मैं आपको? नहीं नहीं, इतनी क्या आप सेपरेट घर से अलग रहती थी, क्या उसी घर में रहती थी सबके साथ, क्या अलग रहती थी? मैं अब जो पंचायत में गई हूँ, मैं अब अलग गई थी, बाकी मैं सबके साथ रहती थी। जो ये पंचायत हुई थी जिसमें मैंने केस डाला था और वो केस वापस लिया गया था दहेज का, तब मैं अलग गई थी। तो अलग गई थी तो मैं वहाँ पर 8 9 महीने ही रही थी, फिर मैं यहाँ पर ही आगे सेपरेट अलग रही थी? हाँ, जो जिस घर में आप गए ना, उसी घर में रहती थी मैं। और वो जो दूसरे लोग थे? वो मंदिर में जगह बनी हुई है पीछे। हाँ जी, वहाँ पर रहते थे। मेरे से कोई कांटेक्ट उनका नहीं था। हाँ, बेटे को शिकाल आती थी तो पिटवा देती थी, बस इतने। रहने के बाद भी? हाँ जी, इतने तो वो आती थी घर पिटवाने के लिए, साथ लगने के लिए, बाकी कोई तो सेपरेट रहने के बाद भी फिर रोहित तो आपके साथ रहते होंगे नहीं? हाँ, कुछ दिन जब तक केस मेरा वापस लिया गया। अच्छा। कि मैंने 7 साल से पहले अपना केस कोर्ट में डाल दिया था, तो उन्हें लगा कि तुम्हें दहेज देना पड़ेगा, 7 साल पूरे हो गए, मतलब 7 साल से पहले इस लड़की ने केस तुम पे डाल दिया दहेज का। तो वो फिर उन्होंने चालबाजी खेली के सबके पैरों में पड़ के कि हम अब इसे खुश रखेंगे, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर मीनाक्षी अलग रहना चाहेगी तो अलग रह लेगी, ये सब कह के मुझे यहाँ से ले गए। मैंने वहां पर जाके केस, इतने मेरा केस मतलब खत्म हुआ, इतने तो वो सही आया घर, फिर उसने आना ही बंद कर दिया। अच्छा, 7 के ड्यूरेशन के बाद वो खत्म हो गया? हाँ जी, हाँ जी। मतलब तो वो आप एक कहेंगे साजिश थी आपके साथ? हाँ, साजिश थी मेरे केस उल्टा लुभाने की, और नहीं थी कुछ भी। अब नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं? नहीं, अब सेपरेट हो गए आप दोनों लीगली, अब केस चल रहा है? अभी तो केस चल रहा है, अभी तो नहीं, हमारा डिवोर्स हुआ है। केस चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप वो आए मीनाक्षी यहाँ तो रखोगे? तो दूसरे लोगों ने तो कहा कि हम रख लेंगे, हालांकि उनकी ससुर की तरफ से जवाब नहीं मिला था। हाँ, तो कैसे रखेंगे जिन्होंने खुद ने अपनी बेटी को, अपनी बहू को दहेज के लिए घर से निकलवाया, ताले ठोक दिए, खुद ने नहीं बढ़ने दी मैं, तो वो मुझे रख रहे हैं? ये बताओ। अगर वो कहें कि हम रख लेंगे तो आप जाएंगे? नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब नहीं है। अच्छा। एक गुंजाइश होती है, 9 साल रिश्ते को हो गए, मुझ में हिम्मत थी। उनकी बेटी की न्यूज आ रही है 2024 से उनके साथ लड़ाई थी, वो 1 साल नहीं झेल पाई अपने आदमी की उसे, तो मैंने तो 9 साल झेला है। अच्छा। मैंने तो नहीं उठाया ये कदम। तो हिम्मत देखो, जब गुंजाइश से बात बाहर हो गई तो फैसला ले लिया, नहीं जाना तो नहीं जाना, अब नहीं जाना। 9 साल हो गई मुझे उम्मीद
भी नहीं है कि वो लोग बदल जाएंगे। उम्मीद नहीं है? नहीं नहीं लगता बदले? नहीं नहीं किसी से तो प्यार मिला होगा मीनाक्षी वहाँ पर, नहीं किसी मिला। अपना एक इंसान के किसी तौर से- पर? किसी से भी प्यार नहीं मिला। सिर्फ मुझे तो वहां पर एक नौकरानी की तरह रखा गया, सिर्फ एक काम करने वाली। 5-5 भैंस रखते थे, वो मुझ पर गोबर गिरवाते थे। पूछ के देखना गांव वालों से। पति ने कभी नहीं अपना समझा? नहीं नहीं, वो अपना समझता तो मैं आज यहाँ तक की नौबत नहीं आती। आज ये नौबत नहीं आती जो आ रही है, अगर वो अपना समझ। आप प्यार करते थे उसको? देखो, एक तरफा प्यार तो कभी नहीं होता। हाँ, पर प्यार करती थी जब 9 साल से रिश्ता निभा रही है, अपना मानती थी तभी निभा रही। अगर उसकी तरह चाहती तो कब का रिश्ता ठुकरा देती, तभी ठुकरा देती मैं साल भर में ही। लेकिन अब नहीं मन करता उधर जाने का? नहीं, अब नहीं करता। अब नई शादी करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, अभी तो सोचा नहीं है मैंने शादी के लिए, पर सिर पे बाप नहीं है। भैया भावज के पास किसकी जिंदगी कटी है? माँ है, एक दिन वो भी नहीं रहेगी। घर तो बसाना है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना? मैं आपके आंसू, एक लड़की के सामने बड़ा संकट होता है मीनाक्षी, हम समझ सकते हैं बात। किसको मानती हैं अपनी जिंदगी में? ये जो 9 साल बहुत लंबा वक्त होता है। एक बस मैं तो यही है कि इस रिश्ते से मुझे आजादी चाहिए। ये बड़ी बात है कि एक महिला रिवर्स नहीं करना चाहती कि कोई किसी से भी उम्मीद नहीं बची उस घर में। आज वो परिवार रो रहा है, कह रहा है कि हमारी बेटी मार दी और हमारे साथ न्याय चाहिए। उसने किसी की बेटी को जीते जी मार रखा है। उसकी बेटी की तो जित की स्वर्ग में पहुंच गई मर के, मैं तो नरक में पड़ी हूँ। आपको लगता है उसका रोहित का कहीं कहीं कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से आपके साथ वो नहीं था इतना? मुझे लगता है कि उसका कोई रिलेशन ही था जो वो घर पे नहीं आता था, पर प्रूफ मेरे पास था नहीं। हाँ जी। आप मन से बाल कर आरोप नहीं लगा रही किसी पर, लेकिन आपके जो मन, आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, कितना पढ़ी हैं? ग्रेजुएशन कर रहा Graduate है। हैं। हाँ जी। और जो रोहित है वो पता नहीं, शादी पे तो 11वीं 12वीं क्लास बताते थे, फिर उससे बाद में मुझे नहीं पता पढ़े भी थे या नहीं पढ़े थे, कि मैं कभी ऐसे वहां पर रही नहीं खुल के। कभी पूछती होगी आप भविष्य के बारे में, कुछ करने के बारे में? कभी ऐसा होती थी, बात करते थे आप लोग कभी? कभी भी नहीं करी हैं? नहीं। पति पत्नी में जो दोस्ती वाला होता है, वो चीजें सलाह करना भविष्य के लिए, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें कुछ नहीं? ऐसा कोई मतलब नहीं था बात करने का। बैठ के आता भी था तो रात के 1-1 2-2 बजे आता था। उस पे भी आए के मार पिटाई करता था। बच्चे हैं नहीं आपके पास? नहीं। निक्की वाला मामला जो है वो उससे कैसे देखते हैं आप? आपका क्या कहना है? क्या उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जो भी है दिख रहा है, सच सबके सामने आएगा, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। पर हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि किसी लड़की को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर वो परेशान है तो आ जाओ, अपने घर आ जाओ। हाँ जी, पर ये कदम नहीं उठाना चाहिए। हिम्मत मैंने भी दिखाई थी, मैंने भी 9 साल झेला है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी, कि जैसे लड़की होते हैं वैसे लड़के होते हैं। ऐसा तो नहीं इसी घर में आप पैदा हुए, आपके भाई तो आपका भी हिस्सा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी शादी होगी तो लड़की पराई होगी। हाँ जी। ये भी अच्छी बात है कि आप अभी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं मुझे। आपकी आंखों में आंसू है लेकिन बातों में मजबूती है। और आप उस घर में नहीं जाना, क्योंकि आदमी अगर एक बार देख ले तो फिर उसको नहीं दोबारा देखना। हाँ जी, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अगर एक महिला होने के नाते भविष्य में नई जिंदगी शुरू करेगी या पढ़ाई करेंगे, कैसे आप? अभी तो इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा। पढ़ाई क्या करूंगी, पढ़ाई तो मैंने मेरे बीच में ही रुक गई थी। वो 10 साल शादी को हो गए, 10 साल हो गए इस साल पढ़ाई को छोड़े हुए।
क्या उम्र थी आपकी उस समय? 21 ईयर। हाँ जी। 10 साल हो गए। हाँ जी, 30 के करीब उम्र है। हाँ। अब वो जो आरोप लगा रहे कि 35 लाख रुपए मांगते थे, दहेज मांगते थे, भिखारी सिंह निक्की के, मतलब भिखारी सिंह से मांगा जाता था। हाँ, तो जैसे उनकी मानसिकता है, जैसे वो किसी की बेटी के साथ कर रहा है, ऐसी उस पे इल्जाम लगा रहा है। आपसे भी मांगा जाता था बे? मेरे से तो मारपीट भी करी जाती थी दहेज के ऊपर। और आप देते थे? हाँ जी, जब तक पापा जिंदे तब तक बहुत दिया था, फिर उनसे मिलना बंद हो गया। भाई तो छोटे थे, कहाँ से आए? पापा की तो कमाई अच्छी थी, एडवोकेट थे, वकील थे अच्छा, पापा। वकील थे आपके पास? हाँ जी, अपने बेटे के सुख के लिए सभी दे देते हैं। अब फिर जब रिश्ता टूटा तो उस समय कब, जब आपको बिल्कुल उस घर से वो खत्म हो गया, वो कब हुआ? ये 14 महीने पहले ही हुआ था। 14 महीने पहले? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? 14 महीने पहले मैं गई थी वहां पर। वहां पर मुझे बंद करके मारा गया, पीटा गया बुरी तरह से। भाइयों ने कोशिश, भाई साथ गए थे, भाइयों ने कोशिश करी तो इन पे फायरिंग करी, गोली चलाई। आपके दोनों भाई गए थे? हाँ जी। तो गोली गोली चलाई इन पर? हाँ जी। हाँ जी। किसने? रोहित ने। आपके पति नहीं? हाँ जी। हाँ जी। क्यों? कि ले जाओ, हमारे तो हमें राखने नहीं है ये। घर का ताले लगे हुए थे। अच्छा। हाँ जी, मेरे लिए। क्यों नहीं रखनी भाई? तुमने शादी कर ली, 10 साल उस जिंदगी कहाँ जब बताएगी? क्यों नहीं रख, वजह तो बताइए, कुछ वजह बताई नहीं बताई? वजह बस यही है कि जब पापा जिंदे थे तब तो उनको मुंह भरते रहते थे, उन्हें पता थी कि भैया देंगे नहीं। भैया की ना ऐसी मोटी कमाई, भैया के पीछे 3-3 बच्चे भी है। वो भाइयों की शादी हो रखी? हाँ जी, दोनों भाइयों की शादी हो रही है। बस उन्हें रास्ता दिख रहा था कि अब फायदा भी नहीं है राखने का। तो दोनों भाई गए थे छोड़ने या कुछ और समाज के लोग भी गए? हाँ, समाज के लोग थे, पंचायत के आदमी पंचायत थे। लेकर गए थे आपको? नहीं, ऐसे पंचायत नहीं, 5-6 आदमी थे घर परिवार के जो थे। ताऊ चाचा वो थे, एक आध बोड़ाकी से भी थे। तो फिर गोली चला दी मतलब उन पर? हाँ जी, वो भी ईट वीट बरसाई है। मेरे ताऊ चाचा के सिर भी फूटे। हमारे एक मौसा जी है, उन्हीं के तो सिर पे 14 टाके आए थे। अच्छा। हाँ जी, मुझे भी अधमरा कर दिया था। मुझे उसी तो दिन? हाँ जी, मुझे भी पुलिस ने लिकाड़ी थी मैं कमरे में से। उसी दिन की बात है? हाँ जी। हाँ जी, उस दिन तो की ये तो बात। लीगल है, मतलब सारी चीजें, कोई झूठ नहीं है इसमें? नहीं, झूठ नहीं है, केस चल रहा है उस पे 307 का। अच्छा। गोली चलाने का। जेल भी गया था वो 20 दिन के इसी लिए। केस में? इसी केस में। तो आप समझ सकते हैं कि मीनाक्षी जो क्लेम कर रही है उसके पीछे फैक्चुअल है। 307 का केस है, जेल भी गया है रोहित। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा मामला है कि किस तरह से एक बेटी जाना सबसे बुरा होता है। जो समाज बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, सुरक्षा नहीं कर सकता, उस समाज की रक्षा कौन करेगा? और लेकिन एक बेटी ये भी है जिन्होंने 10 साल दिए हैं उस परिवार को, और आज आंखों में आंसू है और मन इतना भर गया है कि वो जाना नहीं चाहती। तो अब केस में क्या स्थिति है आपकी? किस चीज पर केस है? आप क्या चाहते हैं? बस मैं न्याय चाहती हूँ। न्याय यही है, जो मेरे पापा ने दहेज दिया है वो मुझे दिला दो। जो तय हो गए थे, मेरे फैसला हुआ था 35 लाख में, वो दिला दो। अभी मिला नहीं आपको? नहीं, अभी नहीं मिला मुझे। इस पे चल रहा है आपका केस अभी? हाँ जी। हाँ जी। धन्यवाद। बिना कोई और बात? जैसे वो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, ऐसे वो मेरा कर दो। मुझे 9 साल से घर से बेघर कर रखा है उन्होंने। अपनी बेटी के न्याय मांगने से पहले वो बहू का कर दो, बहू का फैसला कर दो पहले, तब ले लेना। जैसी होती है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन कभी मिला नहीं पिता जैसा प्यार? नहीं, सिंह जी से मिला नहीं? सब एक ही उसके वो थे। क्या कहते थे आप, मतलब जो है भिखारी जी या उनकी मिसेज जो है, तो उनसे अगर आप? बस बेटा के साथ ही मिले रहते थे सब। जब बेटा खुश नहीं था, क्या बोलते थे वो कि हमारा बेटा मर जाएगा, वो कर देगा, तो यहाँ से चली जा, जब मेरे बेटा तुझे पसंद नहीं करता, ये सब बोलते थे। शादी से पहले देखा था उन्होंने आपको? हाँ, देख के गए थे, गोद वोद भर के गए थे। लड़का ने तो नहीं देखा, पर उसकी पूरी फैमिली, कंचन निक्की, ये सब आए थे। हाँ जी, मम्मी पापा, कंचन निक्की सब। हाँ। हाँ जी। तो लड़के ने फोटो वोटो तो देखा ही होगा आपसे? फोटो खींचे थे, फोटो लिए थे।
तो फिर लड़के ने पहले क्यों नहीं बताया अगर पसंद नहीं थी? हाँ तो अब तो वही है ना कि वही है, दूसरी का चक्कर है। पसंद ना पसंद की तो ऐसी नहीं है, शादी भी करके ले गया है ऐसी नहीं है, फोटो भी उसके पास गए थे। बात भी हुई होंगी पहले? हाँ वो तो शुरू शुरू में हुई थी, फिर जब से मेरे साथ लड़ाई वड़ाई होने लगी तब से नहीं, नहीं। शादी से पहले बात हुई थी उससे, रोहित से? हाँ वो होती थी शादी से पहले, तभी हुई थी 10-15 दिन पहले ही। हाँ, हाँ जी। तो तब तो कुछ ऐसी बात नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं थी तब, तब तो सही उससे पेश आता था। सम्मान देता था, प्यार करता था। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बाद में एकदम हाँ जी। शादी के कितने, मतलब शादी के तुरंत बाद पलट गया था तो कुछ दिन बाद रास्ते ठीक रहे? 1-1.5 महीने बाद ही दहेज के लिए अच्छा। गाड़ी वाड़ी के उसमें ही कि ये गाड़ी से आज गाड़ी दी है, हम तो कैश के लिए बोल के आए थे। उससे शादी से पहले 10 दिन पहले ससुर आया था यहाँ पर, ये नहीं कहा कि हमारे पास सब कुछ है बेटी दे दो, बस ये कहा था कि सब चीज का आप कैश दे देना, हमारे पास सब कुछ है। जो आज कह रहे हैं सब कुछ है, वो उस समय कैसे मांग रहे हैं? उसने कैश मांगा था शादी से पहले। धन्यवाद मीनाक्षी, हमसे बात करने के लिए थी। ये भी एक बेटी हैं जो 10 साल से एक कह सकते हैं तपस्या कर रही हैं। शादी का फल ये मिला कि आज अपने घर में है, लेकिन दिल इतना भर गया है कि अब उस घर में जाना नहीं चाहती। और एक सवाल जरूर उठाती है कि वो अपने बेटी के न्याय मांग रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक बेटी ये भी है जिसको न्याय की उम्मीद है उस परिवार से, और जो दहेज दिया था वो दहेज वापस लौटा दे ताकि ये नई जिंदगी शुरू कर सके। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।